ओम शांति। 24/1/2026। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म या पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। पहले किसको भूले? बाप का पहले परिचय देना है। सभी किसको भूले हैं? बाप को भूले हैं, फिर शिक्षाओं को भूले हैं। सारी मुरलियां तो ब्राह्मण पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं। कितना क्लैरिफिकेशन सुना ब्राह्मणों ने, कोई कमी है? लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाप की शिक्षाएं क्या हैं? मुरली में बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कौन सी बातें बताते हैं मुरली में? मन मना भाव की। और बाप कौन है एक्चुअली में, जिसका इशारा बार बार देकर गए 2017 के आसपास? हाँ, तीन मूर्ति से भी ऊपर कौन है जो सदा ही है? भगवान के लिए दुनिया में क्या कहते हैं? सर्वशक्तिवान है, वो सदा ही सब कुछ देख रहा है। तो ऐसा प्रैक्टिकल तुमको क्या बोला? बाबा तुम जानते हो हम बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा भी समझते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। तो ये तो सभी बच्चे बैठते आए, पहले ब्रह्मा के थ्रू, फिर टीचर के थ्रू, फिर आगे प्रैक्टिकल भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो एक समय आता है जब तुम किस योग्य बनते हो। बाबा ने मुरली में बोला, बाबा 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार तुम्हारा मुखड़ा देखते हैं, तब कहेंगे कि अब हुए सन्मुख। पहले थ्रू और उसके बाद डायरेक्ट। और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। फिर 2 बार बोलने की क्या जरूरत? मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर क्या समझाना है? हम सब आपस में भाई भाई हैं। वैसे तो बोल दिया सारी ही दुनिया की जो भी आत्माएं हैं वो सब क्या है? आपस में भाई भाई हैं। लेकिन अंतर क्या है? जो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे उनकी कैसी सोच होगी? एक बाप को पहचाने हुए, उस बाप का परिचय एक्यूरेट बुद्धि में हो, उसको मान्यता दें, उस वैसी तपस्या करें जो उनको शिक्षाएं मिली हैं, वो आपस में भाई भाई। और जो सारी ही दुनिया की आत्माएं भाई भाई हैं वो क्या करती हैं? अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। उनको वो पार्ट किस आधार से मिला? जैसे जिसके कर्तव्य, जैसी जिसकी मेंटेलिटी, जैसी बुद्धि में धारणा है, उसी अनुसार क्या मिला उनको? अपना अपना पार्ट मिला। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए नहीं। वो देहभान तो क्या करना चाहते हैं? समाप्त करके बिंदी में टिकाना चाहते हैं, ताकि वो सारे जो धर्म है अर्थात जो फैला रहा है वो क्या हो जाए? सिमट जाए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। एक भी पावन नहीं है। और पावन बनने की शुरुआत बाबा ने कब बताई थी? हाँ, एक के पावन बनने से क्या होता है? सब पावन बन जाते हैं। और वो शुरुआत कब होगी? फिर धीरे धीरे क्या होता है?
1 से 2, 2 से 4 दीपक जलते जाते हैं ना, तो पूरे परिवार की बात आई थी, बहुत बड़े किसी संगठन की नहीं। एक छोटा सा परिवार, एक छोटी सी क्या राजधानी। 18 में भी क्या है, गुप्त रूप में है। और फिर 27-28 के लिए क्या बोला था? हाँ, वो छोटा परिवार अपने संपन्न स्टेज में हो, अपने प्रति निश्चय बुद्धि है, जो अभी हम लक्ष्य रख के चलते हैं। बहुत से परिवार हैं जो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी दौड़ लगा रहे हैं, और आप भी क्या कर रहे हो, बाप की दी हुई शिक्षाओं को जीवन में लाके एक निश्चित लक्ष्य लेके सामने की, इस वर्ष तक मुझे क्या करना है, अपना सुंदर स्वरूप। उस दिन भी बाबा ने क्या कहा था, अपना जो चित्र है वो सामने रखो। तो कौन सा चित्र, 27 तक मेरा चित्र कैसा होना चाहिए, अभी इस चित्र में कहाँ कहाँ कमियां हैं, आंखों में ये कमी है, बोल में ये कमी है, ये सब ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो मन बुद्धि से क्या किया हुआ, अपना एक सुंदर चित्र बनाया हुआ है। हम सब भाई अभी पतित हैं, एक भी पावन नहीं, सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। तो उस एक को पावन बनाने की शुरुआत भी किस आधार से होगी, उस एक बाप के द्वारा। जब बुद्धि इतनी सात्विक बने कि जो बाप ने इशारे दिए वो ऊंच से ऊंच बाप कौन है, जो त्रिमूर्ति के भी ऊपर है, तो जो मन बुद्धि सात्विक हुई होगी वहां क्या होंगे, बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं या तीसरा दूसरा कोई आकर बताए तब होता है। त्रिमूर्ति का परिचय तो ब्राह्मणों ने दिया, लेकिन बाप के लिए क्या बोला, जब तुम सतो प्रधान बनते हो तभी क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि में वो बाप आएगा, पहले मन बुद्धि में और उसके बाद संपूर्ण सतो प्रधान बने तो इन आंखों से भी देखोगे ना। तो कहा, यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है। वह बाप किसके लिए है, जो क्या करें, उसकी मुख्य शिक्षा, पहला पहला चैप्टर क्या, कि तुम आत्मा हो। अगर वो बनने वाले हैं, आत्मा बनने वाले हैं, उनका वो बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो यह ठीक है, लिखो हम भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। और मुरली में क्या बताया, तुम सुप्रीम कब बनते हो, जब एक की याद हो बुद्धि में, दूसरा कोई याद ना आए, तो क्या कहेंगे, तुम महावीर हो, अर्थात तुम सुप्रीम हो। उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ना है। सर्वव्यापी की बात निकली ही क्यों है, जब एक जगह व्यापक है तो सर्वव्यापी की बात आई कहाँ से, ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ से आई। मुरलियों में बताते हैं ना, जो माला के मनके हैं, रुद्रमाला के मनके, उनमें क्या दिखाए हैं, मुख दिखाए हैं। तो बाप भी इनका मुख का आधार लेते हैं, और दूसरी दूसरी आत्माएं भी क्या करती हैं, मुख का आधार लेती हैं। तो क्या हो गया, जब बाप गुप्त होगा तो सर्वव्यापी का ज्ञान और बढ़ेगा कि अब बाप ने हमें जिम्मेदारी दी, अब आप बैकबोन हमारा है वो। तो क्या कहा, जब एक बाप का परिचय देंगे, प्रैक्टिकल में वो है, तो क्या होगा, सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। आत्माएं, हम सब भाई भाई हैं। आत्माएं कहती हैं, यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अलफ पहले पढ़ना है। बोलो यह अच्छी रीति बैठ लिखो, है ना। तुमने तो सर्वव्यापी कह दिया, और कल क्या कहा था, अलफ, अर्थात अलफ का परिचय। अलफ को कौन मिला, अल्लाह। और उसी को याद करने से क्या होगा, तुमको बादशाही भी मिल जाएगी। अलफ पहले पढ़ना है। यह अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परमपिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, क्यों, क्योंकि बिंदी समझते हैं, बिंदी है, बाबा मेरे साथ है, भावनाओं के आधार से क्या करते हैं, वो हर जगह है, वो हर समय मुझे देख रहा है। बाबा ने क्या बोला, मैं कोई जानी जाननहार तो नहीं हूं कि एक एक के मन को बैठ देखूं कौन कब क्या कर रहा है, मुझे क्या दरकार है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के
आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र की डिटेल के बारे में पहले ब्राह्मण बात करते थे कभी, जब तक एडवांस नॉलेज सामने नहीं आई। सृष्टि चक्र यहाँ संगम पर कैसे रिपीट होता है, हूबहू क्या इसकी रिपीटेशन है, शास्त्रों से टैली करके उस टाइम पीरियड को क्या किया बाबा ने, कितना एक्यूरेट समझाया। तो टीचर के रूप में समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। अनादि भी है और फिर क्या है, एकदम एक्यूरेट है और बना बनाया है। बाप ही इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो, उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बाप का परिचय देने के बाद चक्र का परिचय ना दें तो नहीं चले। बाप का परिचय दें और बोलें कि क्या करो, अब बाप को याद करो तो तुम आत्माएं पावन बन जाएंगी। चक्र की दरकार क्यों पड़ी? क्योंकि आत्मा ने अपना ये पूरा चक्कर लगा के अब लास्ट में खड़ी है आके। समय की पहचान नहीं होगी तो स्पीड कैसे बढ़ेगी? बाबा ने कहा भी है ना, जब अपने को एक निश्चित समय सीमा में बांधते हैं तो क्या होता है, पुरुषार्थ तीव्र गति पकड़ते हैं कि पता है अभी कौन सा समय है, अभी एग्जाम का समय है। तो अभी सृष्टि चक्र में ये जो चक्कर पूरा होगा 27 में, बाबा ने 10 वर्ष का ही समय दिया था ना। 20 वर्ष तो है ही नहीं, तो कितने बताए, 10 वर्ष। तो कोई कोई आत्माओं के लिए क्या कहेंगे, जैसे वो चक्कर पूरा हो गया। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। यह हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए। फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। ओरली तो समझाया, लेकिन चित्रों के पास क्या है, जो चैतन्य चित्र हैं उनकी तो पूरी एक जीवन कहानी होती है। तो उन चित्रों की कहानी सुन के, और ये कब से चले आ रहे हैं, इनकी ये जो यात्रा है ये कब से शुरू हो गई है, अनादि कह देंगे। क्यों, ये ड्रामा कब से चल रहा है, बोला अनादि है और एक्यूरेट है। एक तो इसकी आदि कब हुई है वो तुम जान नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही कब हुआ, तुम्हें तो होश ही बहुत बाद में आया। और ये तो फिर अनादि चला आ रहा है, और है कैसा, एकदम एक्यूरेट। चित्र भी दिखाना है और ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं, बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। कहा था ना कि बाप आए, 70-80 साल हो गए, ऐसा कैसा भगवान बाप आया और कोई पतित से पावन ही नहीं बना। बाप आते हैं तो क्या करते हैं, धक्क से राजधानी स्थापन करते हैं या 80-90 साल लगाते हैं। तो जब पावन बनने की मशीनरी शुरू होती है तब बाप का परिचय बुद्धि में आना, वहीं से क्या हो गई, पावन बनने की शुरुआत। क्योंकि अपना परिचय वो कैसे देगा, खुद ही आकर देगा। लेकिन किसको देगा, योग्य पात्र चाहिए या किसी को भी दे देगा परिचय। ये भी क्या चल रही थी उससे पहले, दौड़ चल रही थी ना, पुरुषार्थ। बाबा ने 18 तक का ही समय दिया था कि खूब पुरुषार्थ करो, फिर विनाश काल आएगा, चारों तरफ हाहाकार होगी, सब कुछ बाबा ने पहले ही बता दिया। तो उस एग्जाम की रिजल्ट भी तो निकलनी चाहिए कि वो एक व्यापी बाप जो है, जो हम कहते चले आए कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, उसके आना और मन बुद्धि का कैसा बनना,
पावन बन जाना तो प्रैक्टिकल होना चाहिए या सिर्फ सुनने की बात होनी चाहिए? खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं? मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। सत्य है बिंदी, चैतन्य है बिंदी, वो तो हम जानते हैं। आत्मा सत्य है और चैतन्य है और आत्मा अमर भी है, वो तो पता ही है। लेकिन मैं बिना शरीर बोलूं कैसे? बोला ना इसमें, आत्मा सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसीलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म या विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो? कि कर्म कैसे आत्मिक स्थिति में किए जाएं तो क्या बन जाते हैं? अकर्म। गीता में भी है ना, क्या है? सुख दुखे समय कृत्वा और लाभा लाभो जया जयो। मन सुख हो दुख हो क्या हो और लाभ हो जाए हानि हो जाए, कर्मों का ही फल है ना। सुख भी किसी कर्म का फल है और दुख भी क्या है? किसी न किसी कर्म का फल है। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में जो क्या बन जाए? समान बन जाए। तो अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। ये कंडीशन है। ऐसे नहीं कि नया जन्म होगा वहां जो सतयुग आएगा, वहां जिन्होंने भी जन्म लिया, वो तो एक अलग ही बात हो गई। बाबा यहाँ की बात कर रहे हैं। पीछे बोला ना, सतयुग में कोई भी विकर्म होता नहीं। कर्म कैसे हो जाते हैं? अकर्म। और वो बातें तुम कहाँ समझ रहे हो? प्रैक्टिकल। ये बात गीता में भी है, लेकिन तुम कहाँ समझ रहे हो? प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। माना कोई एक आत्मा भी ऐसी बन गई पहले पहले कि क्या हो गया? कर्म कैसे हो गए? उसके कर्मों का कोई लेप छेप नहीं पड़ रहा आत्मा के ऊपर। कर्म में आई, जैसे ही डिटैच हुई 1 सेकंड में पॉइंट ऑफ लाइट, तो क्या कहें? कर्म से न्यारी हो गई। और फिर जहां सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बातें समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं, वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। और तुम्हारे सामने क्या है? तुम अगर संगम पर हो तो तुम एक तरफ क्या देख सकते हो? ये कैसे यहाँ रावण राज्य स्थापन हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में, और एक तरफ क्या स्थापन हो रहा है? राम राज्य। बाप के सिवाय और कोई नहीं जानते। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। बाप बुद्धि में आया तो कितना टाइम लगा? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का परिचय कहीं तो आया होगा किसी मन बुद्धि में पहले पहले, तो कितना समय लगा होगा? हाँ, 1 सेकंड। बाबा ने क्या बोला? सेकंड में सब याद आ जाता है, लेकिन फिर देरी किस बात में लगती है? वर्णन करें या इसको अभी समा के रखें? जब सही समय आता है तो बाप क्या कहते हैं? मैं खुद ही अपना परिचय दे देता हूँ। कोई ना कोई माध्यम से क्या करते हैं? स्वयं ही बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। 3 फाउंटेन कौन सी निकली? 3 कैटेगरी कौन सी हो गई? एक तो हो गई कलातीत आत्माएं, जो कहाँ तक जाती हैं? कहते हैं ना ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। ये तो शुरू में समझ लिया हमने कि ये 3 फाउंटेन निकलती हैं। ब्राह्मण अर्थात सर्वोच्च ब्राह्मण कौन? जो कलातीत स्टेज में चले गए। उसके बाद नेक्स्ट जो केवल 16 कलाओं तक रहे, और फिर 16 कलाओं से नीचे कौन है? क्षत्रिय भी हैं, और ये तो फिर भी देवता धर्म हो गया। और उसके बाद 3 सीढ़ियां जो कटी हुई हैं उनको क्या कहेंगे? वहां से द्वापर की शुरुआत हो रही है, लेकिन कलाएं कैसी होंगी? 11 कलाएं, 10 कलाएं, 9, और फिर द्वापर आते आते कितनी बचेंगी?
8 कलाएं। यह बीज फलाने झाड़ का है। बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे, यह बीज फलाने झाड़ का है। कैसे पता चल जाएगा तुम्हें? उनकी कलाओं से। तुम्हें कला की परिभाषा तो पता है ना कि हम 8 कला कैसे होते हैं, 12 कला कैसे होते हैं, 14, 16 और कलातीत कैसे बनते हैं। जो कलातीत हैं वो तो क्या रहते हैं, पूरा आधा कल्प ही कैसे रहेंगे, वो तो 16 कला संपूर्ण ही रहेंगे। यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है, तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य हो जाता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। क्या वर्षा मिला था बाप से? कलातीत स्टेज तक पहुंचे। वो कब तक चला उनका? ऐसा नहीं 2 कलाएं कम हो गई जैसे ही त्रेता युग आया, आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया। पहले नॉलेज दी, नॉलेज तो सब ब्राह्मणों को दी, लेकिन वर्षा उनको ही क्यों मिला? नॉलेज को जिसने जितना जीवन में धारण किया उस आधार से उसको वर्षा मिला। वह प्रालब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। सतयुग और त्रेता दोनों में ही क्या किया इन्होंने? सुख पाया। और आगे क्या बोल दिया? उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। कोई कोई आत्माओं ने जिन्होंने बाप से नॉलेज पूरी ही हप कर ली, उनके लिए सतयुग त्रेता दोनों ही कैसा है? सतयुग है। वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या? पहले तो बोल दिया कि नोट करते जाओ जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत क्या है, महीन बातें हैं। कुछ डाउट हो तो क्या करो, फिर पूछो बाद में। अब तुम कुछ जानते ही नहीं हो, तुम्हारा कोई फाउंडेशन ही परिपक्व नहीं है। फाउंडेशन क्या है? प्योरिटी फाउंडेशन है, जो बचपन से ही जो सात्विक बुद्धि मिलती है, ज्ञान की बुद्धि, उस आधार से कितना सतो प्रधान बने, ये सब क्या है? तुम्हारे पुरुषार्थ के फाउंडेशन है। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो। बाप ने समझाया है तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। सबके लिए 84 का चक्र और तुम्हारे लिए वो चक्कर ऊपर ही बता दिया। तुम्हारे को जो मिला हुआ वर्षा है वो कितना चलेगा? आधा कल्प तक तुम्हारा वर्षा चलता रहता है। तो तुम किस विधि से इस चक्कर में नीचे आते हो, विचार करना है। जैसे टीचर निबंध देते हैं फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना, स्कूल में क्यों नहीं? स्कूल में पढ़ाई हो गई, फिर कहाँ जाओ? घर में जाओ। घर कहाँ है तुम्हारा? परम धाम। जब घर पहुंचते हो तो क्या होता है? तुमको सारी स्मृतियां लौट आती हैं। तुम भी यह नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो। एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। कर्तव्य किसका समझाने की बात चल रही थी? बाप टीचर का कर्तव्य तो समझा दिया, ये तो हो गई पढ़ाई की बात। लास्ट में क्या समझाओ? गुरु का कर्तव्य समझाओ। फिर आगे कहा आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। माना आत्मा सतो प्रधान बनी तो उसको ये समझ बुद्धि में आ गई कि शरीर को सतो प्रधान किस विधि से बनाना है। तो ये हो गया गुरु का पार्ट। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। वैसे तो बाबा क्या कहते हैं, बिना एलॉय डाले क्या नहीं होता, जेवर बन ही नहीं सकता। और बाबा कह रहे हैं अगर तुम 24 कैरेट का उठाएंगे तो क्या होगा, जेवर भी वैसा बनेगा। अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं।
और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सो तो गुरु का काम है, बाप का काम है अडॉप्ट करना, टीचर का काम है ज्ञान का क्या करना, विस्तार करके अच्छे से समझा देना कि क्या करें, तीव्र पुरुषार्थ करें। और गुरु का काम क्या है, जब ये थक जाते हैं और पुकारते हैं कि हम कहाँ पड़े हैं, कब्र दाखिल हो गए, हमें आकर क्या करो, पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती हैं। मन चिंतन करने वाले, वैसे तो क्या कहा, न्यू ब्लड है, नया ज्ञान मिलता है, खूब जोश होता है नौजवानों में, लेकिन वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य क्या करते हैं, गुरु का आसरा लेते हैं, क्योंकि अब इनको क्या, कौन सी अवस्था का पता चल गया कि वाणी से परे कैसे जाना है, कैसे हमें ट्रांसफर होना है, तो गुरु का आधार लेते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, अर्थात निराकारी दुनिया, जहां आत्माएं रहती हैं। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है। दोनों का मेल कभी होता है, सतयुग त्रेता साकारी दुनिया होती है, वहां निराकारी दुनिया को कोई याद करता है, दरकार ही नहीं है। वहीं से तो उतर के अभी नीचे आए हैं पाठ बजाने, तो वो स्मृतियां कैसी हैं, एकदम तरोताजा हैं। फिर भक्ति में आ गए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, क्योंकि बंधन में फंसते गए ना, शरीर लिया, संबंधों में गए, विकारों में गिरे, तो क्या हुआ, बंधन आते गए। तो वो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया जाने का लक्ष्य तो था, लेकिन कोई रास्ता था क्या, कैसे जाना है, शास्त्र पढ़ते रहे, भक्ति करते रहे, हर जन्म में क्या लगता था कि बस अब मोक्ष मिल जाएगा। फिर भी क्या मिला, तपस्या किया और फिर क्या मिली, राजाई ही मिली। लेकिन यहाँ क्या बोला, दोनों का यह मेल है। कौन कौन सी दुनिया, साकारी दुनिया और निराकारी दुनिया, किनके लिए बोला, जो वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करते हैं उनके लिए ये संगम पर क्या जाना उन्होंने। साकारी दुनिया कैसे होती है, संकल्प से ही सृष्टि होती है ना। जब हम अपने मन की गति को धीरे धीरे कम करते करते शून्य में चले जा रहे हैं, तो कहाँ पहुंच गए, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहां तो कोई कर्म होता ही नहीं, कर्म होता किस आधार से है, पहले कहाँ आती है कोई बात, मन में आती है, या सृष्टि ऐसे ही बन जाती है। ब्रह्मा ने भी संकल्प से सृष्टि रची, जब संकल्पों से शून्य में चला गया तो कहाँ पहुंचा, इनकॉर्पोरियल दुनिया। तो यहाँ उन ब्राह्मणों के लिए जो वानप्रस्थ अवस्था वाले हैं, उनके लिए दोनों ही दुनिया का मेल है। अभी बहुत संकल्प हैं तो बहुत विस्तार है, जितना संकल्पों को समेटकर शून्य में जा रहे हैं, तो जैसे कि मेल हो रहा है किसका, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता, बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा, उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं, बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा। बाप क्या है, सदा ही शिव है। और बाकी आत्माओं के लिए क्या बोला, सब आती हैं पाठ बजाने, तो क्या करती हैं, भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। कैसे कैसे नाम पड़े हैं हिस्ट्री में, नाम का भी तो कोई अर्थ है ना, काम के आधार पे क्या मिला इनको, नाम। और फिर क्या करते हैं, बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जो एक बाप ने कर्तव्य किया, बाप का नाम क्या है, सदा ही, क्या नाम है, शिव है। किस आधार से, सदा ही कल्याणकारी है। अगर शिव वंशी हैं तो सदा ही कैसा कर्तव्य करेंगे, शरीर लेकर पाठ भी बजाएंगे, भले भिन्न भिन्न पाठ बजाएंगे, लेकिन सृष्टि के लिए क्या करेंगे, कल्याणकारी कर्तव्य ही करेंगे ना। और बाकियों के लिए क्या बोला, भिन्न भिन्न नाम धराते रहते हैं, तो कैसे काम करते होंगे। तो कहा उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। फिर जब वो बाप को बुलाते हैं तो उनको कुछ भी समझ रहती है कि हमारा बाप कैसा है। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा, एक तरफ ये भिन्न भिन्न पार्ट बजाने वाली आत्मा है, और उनके मुकाबले जरूर कोई भाग्यशाली रथ भी होगा, जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। प्रवेश
कहाँ किया पहले, किस मन बुद्धि में आए, उस मन बुद्धि में प्रवेश किया और तुमको भी कहाँ ले गए साथ साथ, पावन दुनिया में। क्योंकि तुमने भी क्या किया, भगवान को बुलाया कि हमको पतित से पावन बनाओ, और साथ साथ ड्रामा में एक्यूरेट तुमने कदम भी बढ़ाए, तो तुमको भी पावन दुनिया में ले जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो, जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण कब बनते हैं, जब उनको 20-25 वर्ष हो जाते हैं, जब समझदार बन जाते हैं, तब कहा जाता है लक्ष्मी नारायण मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, मैं जिस तन का आधार लूं, भले वो 84 जन्मों के अंत में है, श्री कृष्ण की आत्मा है, शरीर तो कब होगा, आत्मा प्लस शरीर तो तुम्हें सतयुग में ही देखने में आएगा। इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूं। श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, सतयुग का रहवासी, वैकुंठ का रहवासी नहीं बताया। और मैं क्या हूं, श्री कृष्ण का जो बाप होगा वो क्या होगा, महाराजा का बच्चा होगा ना, बताया श्री कृष्ण को। तो वो तो कैसा हो गया, बीज रूप। बीज रूप होने के कारण ही क्या है, नॉलेज फुल। श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेते हैं। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। कैसे पहचानेंगे, जिस शरीर के द्वारा इतने साक्षात्कार हुए वो तो चलो सबने माना ये श्री कृष्ण की आत्मा है। जब बच्चा बनकर आएंगे, फीचर्स चेंज होंगे, तो फिर उनको श्री कृष्ण कैसे कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है, तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग, मैं आता ही हूं संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूं। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी जानता ही नहीं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री क्या बोला बाबा ने, बहुत वैल्यूबल है, लेकिन उसकी कोई हिस्ट्री है ही नहीं। तो वो मैं तुमको बताता हूं, और तो कोई भी जानता ही नहीं सतयुग की आयु कितनी थी। यह पता ना होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। जो निराकार है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, वो बाप, वो ही क्या बनता है, हमारा बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है और सतगुरु भी बनता है। और फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम,
कर्म से मुक्त। इसलिए वहां जाने के लिए कंडीशन भी क्या होगी, जब सभी कर्म बंधनों से क्या होंगे, छूटेंगे, चाहे वो कर्म कैसे हो, अच्छे हो या बुरे हो, और संकल्प भी क्या, अच्छे हो या बुरे हो, सभी से छूटकर कहाँ होगी आत्मा, मुक्त हो जाएगी। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं, पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसको मिल न सके। और ये पाठधारी जो घर चला गया, इतनी मेहनत की उसने, भक्ति में भी कितनी मेहनत की, फिर ज्ञान मिला, सतोप्रधान बनने की युक्ति मिली, तो भी उसने क्या किया, शून्य में जाने की कितनी मेहनत की। तो पाठधारी कहाँ गया, घर गया और पाठ से मुक्त हो गया। तो दूसरे भी क्या कहते हैं, हमको भी क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए हमको। लेकिन मुक्ति से पहले कितना संघर्ष है, महाभारत लड़ाई ने स्वर्ग के गेट खोले। स्व स्थिति के बाद कहाँ है, उसके बाद क्या है, कुंठाएं भी तो समाप्त करें, और वैकुंठ से भी ऊपर क्या है, मोक्ष है सबसे नजदीक। उसको भी तो क्या कहते हैं, परम धाम ही कह देते हैं, लेकिन परम धाम के क्या है, सबसे नजदीक है। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसको मिल न सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं। किसी को तो देखा होगा ना कि ये तो जाकर बैठ गया ऊपर, पीछे बोला ना पाठधारी कहाँ गया, घर चला गया तो पाठ से मुक्त हो गया। तो एक को अगर किसी को कभी देखा ही नहीं है पाठ से मुक्त होते, और परमधाम में भी कितना समय बिताया, थोड़ी देर और जग लो, 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं। 5000 दिन के लिए इनको क्या मिल गया, इस पाठधारी को परमधाम में सीट मिल गई, कोई हिला नहीं सकता। बोला ना पाठधारी, वैसे तो बोला है आत्माएं वहां अपने संस्कारों अनुसार खड़ी रहती हैं, माना पड़ी रहती हैं, खड़ी रहती हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार। वहां ब्रह्मलोक में भी क्या है, आत्माएं खड़ी रहती हैं। और ये पाठधारी वहां जाकर बैठ गया, और फिर कितने वर्ष के लिए, 5000 दिन के लिए। तो कोई कहे, कोई माना ऐसे ही कोई, हर कोई कहते हैं ना, हर कोई कह देता है हम भी एक बनेंगे लक्ष्मी नारायण। तो कोई कहे कि यह पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। जब करना था तब कुछ भी किया नहीं, तो अब बाबा भी इसमें कुछ कर नहीं सकते। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा। ना उसने गीता सुनाई, वैकुंठ में ट्रांसफर हो गए, फिर यहाँ कैसे आएगा। ये सृष्टि तो कैसी, अभी सफाई भी नहीं हुई अच्छे से, तो कहाँ रहेगा, अभी वहीं रहेगा। ना उसने गीता सुनाई, शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त, जीवन बंध में आते ही नहीं, इसीलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। ज्यादा करके ये जो सन्यासी होते हैं वो किसका तप करते हैं, शिव का तप करते हैं। इनको क्या चाहिए, मोक्ष, जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है, अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है, घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं करते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सीढ़ी में तो क्या है, उतर गए तो फिर चढ़ के जाना पड़े, और लिफ्ट में रहेंगे तो क्या होगा, स्विच दबाया और फिर ऊपर। फिर अगर नीचे आ भी गए मान लो, तो फिर क्या करेंगे, स्विच दबाया और फिर ऊपर। कोई मेहनत नहीं, सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। क्या क्या यूज करो, मिली हुई अथॉरिटी, जितनी भी आपके पास रूलिंग कंट्रोलिंग पावर मिली हुई है, वो फिर
अरे पता ही, सुनेंगे ही नहीं तो यूज क्या करेंगे? नॉलेज को। और फिर थर्ड, परिवार के सहयोग को यूज करो। नहीं कोई हमें सहयोग देना चाहता तो क्या करें? हम लड़े उनसे कि हमें सहयोग दो, क्या करें? नहीं मिल रहा सहयोग तो क्या करें? जबरदस्ती खींच लें? बाबा तो कहते हैं दुआएं दो और दुआएं लो। लें कैसे? हाँ ना, जब सबके प्रति जो भी आप सेवा करते हो, मान लो अब दुआएं निकल ही नहीं रही, क्या करें हम? जब निस्वार्थ भाव से सबके कनेक्शन में आएंगे, किसी के प्रति मन में क्या नहीं होगा? कोई भी कुंठा होगी ही नहीं, तो क्या होगा परिवार का? माना ये वृत्ति के ऊपर ध्यान देना है, या ये कोई स्थूल बात है कि हमें सहयोग नहीं मिलता? बाबा कहते हैं ना, स्नेह है, सहयोग है। दुनिया में तो लड़ाई झगड़े किस आधार पे होते हैं? आज बहुत प्यार है और कल लड़ते झगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक दो से क्या चाहिए कुछ, जब वो नहीं मिलता तो क्या करते हैं? एक दूसरे में स्वार्थ भरा हुआ है। और भिखारी भिखारी को क्या देगा? हमारे दुआएं निकल ही नहीं रही, उनकी भी हमारे लिए नहीं निकल रही, तो क्या करोगे आप? सहयोग कैसे लोगे? ना उनकी निकल रही है, कम से कम क्या है पहला स्टेप? जो भी नेगेटिविटी है उसको खलास करके क्या होना है? उस आत्मा के प्रति पहले पहले साक्षी। अगर शुभ नहीं सोच सकते तो कम से कम नेगेटिव भी ना सोचो। तो कहाँ आ गए? अभी बीच में आ गए। अब कहाँ जाना है? इससे भी ऊपर शुद्ध। और जब सबके ही प्रति ऐसी मनसा बनाने की आप कोशिश करेंगे तो परिवार के हर सदस्य का क्या होगा? किसी से भी कोई टकराहट मन के अंदर भी महसूस होगी, क्योंकि आपने अपने तरफ से क्या कर दिया? सारे बंधन खलास कर दिए कि सामने से कितना भी हो, मेरी तरफ से क्या हो गया? सारे अकाउंट खलास हो गए। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे, घबराने की डांस हो नहीं सकती। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। माया फिर तुमको उंगलियों पे नचाती है। वो डांस कैसी डांस कि एक तरफ माया ने अटैक कर दिया और फिर क्या कर रहे हैं? उसकी कठपुतली बन गए हम। जो नहीं कर्तव्य करने चाहिए वही हम कर रहे हैं, तो माया क्या करा रही है? डांस करा रही है। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अव्यक्त इशारे हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो या वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं 22/3/2025। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियंस का भी कैसा हिसाब किताब है? उन्होंने भारत को लड़ाए राजाई ली। अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह आपस में लड़ते हैं। राजाई तुमको मिल जाती है। क्रिश्चियंस ने क्या किया? भारतवासियों को आपस में लड़ाया और राजाई खुद की। और कनेक्शन क्या है? हिसाब किताब वापस रिटर्न भी करना पड़े ना। तो तुम जब योग बल से राजाई लेते हो तो ये क्रिश्चियंस क्या बोला है? ये रशिया और ये आपस में चाहें तो क्या हो सकते हैं? एक हो जाएं तो क्या बन सकते हैं? विश्व के मालिक। लेकिन फिर होता क्या है? ये जो महाशक्तियां बनने के पुरुषार्थी हैं, खुद को बहुत बड़ी शक्ति सिद्ध करते हैं, ये आपस में लड़ते हैं और राजाई फिर तुमको मिल जाती है। तो रिटर्न सर्विस हो गई ना। पहले इन्होंने क्या किया? भारत में लड़ाया इन्होंने, और फिर क्या किया? खुद राजाई की। वह आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिलती है। यह ड्रामा में नूंद है, यह बातें कोई भी जानते नहीं। 24/3/25। तुम वानप्रस्थी हो ना? वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं। वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। अभी कौन सा समय आ रहा है? घोर अंधियारे का समय आ रहा है। महाकाल, बाबा कहते हैं ना, विनाश सामने खड़ा है। महाकाल का स्वरूप देखना है। किनको? पहले 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 ब्राह्मणों के लिए ही गेट खुलेगा ना परम धाम का। तो मरने से पहले कम से कम क्या एहसान करो? उनको लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे? सिर्फ शरीर छोड़ने से आत्मा निर्वाण धाम में चली जाएगी? उसके लिए क्या करना पड़े?
संस्कार तो धारण करना पड़े ना। पतित आत्मा तो जा न सके, भगवानुवाच मामेकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है, बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहां रहते हैं। सारा दिन कहते रहते हैं शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा। कहाँ निवास कर रहे हैं? जहां बना बनाया रस मिल रहा है वहां काशी अर्थात याद में हम टिके रहें, इसीलिए वहां निवास करते हैं। हैं कैसे? साधु हैं, इंद्रियों की कुछ ना कुछ साधना करने वाले हैं और सारा दिन क्या रटते हैं? शिव का इनको परिचय मिल गया। रहने के लिए क्या मिला? काशी जैसा संगठन मिला निवास करने के लिए। और काशी में कौन है? शिव का परिचय है ना, बाप का परिचय है। और फिर विश्वनाथ, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है वो क्या बनने वाला है? शिव तो विश्व का मालिक नहीं बनता, लेकिन जिसको बिठाया है वहां पर निमित्त, वो क्या हुआ? विश्वनाथ हुआ। और फिर क्या है लास्ट? गंगा, जो ज्ञान की गंगा है वो कैसी है? पतितों को पावन बनाने वाली। अगला है, इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं। पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिस पने का नशा नहीं रहता, वह बीज बोती रहती हैं, अपना जीवन बनाती रहती हैं। सोचो, गरीब साधारण माताएं हैं और पुरुषार्थ करके क्या किया? एक तो गरीब हैं, अभी उतनी प्रॉपर्टी है नहीं उनके पास कि यज्ञ में क्या करें, बहुत मदद करें। फिर भी बाबा कह क्या रहे हैं? मददगार ज्यादा कौन बनती हैं? माताएं। और सारा धन किसके पास होता है? पुरुषों के पास कितना होता है? चाहे मन बुद्धि में ज्ञान का धन हो, ज्यादा मंथन किनका चलता है? मोस्टली माताओं बहनों का तो कम ही मंथन चलता है। लेकिन फिर भी क्या बोला? पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिस बने का नशा नहीं रहता, वह बीज बोती रहती हैं। वारिस को तो क्या मिलता है? सारी ही प्रॉपर्टी मिलती है, उनको वो नहीं चाहिए। वो क्या करती हैं? अपने मन बुद्धि में एक सुंदर बीज स्थापन करती हैं। भावनाएं प्रधान होती है ना उनके अंदर, तो संकल्पों के बीज कैसे बोती रहती हैं? सुंदर से सुंदर, तो उसी से उनका भाग्य बनता है। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूं, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूं। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूं, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं, क्योंकि मेरा बना है ना। नाम भी किस आधार से पड़ा? नाम ब्रह्मा ही क्यों रखा? बड़ी माँ ही नाम क्यों रखा? माँ कब बनती है? जब बाप के आगे सरेंडर हो जाए, अपना सब कुछ स्वाहा किया, मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे, तुमको क्या हुआ होगा? रीस आई होगी कि ये ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब कुछ अपना अर्पण किया, हम भी तो क्या हो गए? सरेंडर। तो हमारा भी तो कोई नाम होना चाहिए, हम किस नाम रूप से गाए जाएंगे? कितने अच्छे अच्छे नाम रखे, लिस्ट भी बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े ही याद है, नाम से तो कोई काम ही नहीं। क्यों? नाम से कोई काम क्यों नहीं है, जबकि काम से ही तो नाम पड़ा है। बाबा क्या कह रहे हैं? नाम से अब कोई काम नहीं है, क्योंकि जिनको नाम दिए थे वो क्या हो गए? भागंती हो गए। तो जब है ही नहीं तो नाम तो क्या हो गया? हवा ही हो गया। शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अगला है, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? झट भावना बन जाती है। भक्ति मार्ग के संस्कार हैं तो उनको क्या चाहिए? कुछ ना कुछ बताया तो, साक्षात्कार चाहिए। साक्षात माना प्रैक्टिकल चाहिए कि हमको हाँ इन आंखों से, इन कानों से। और बाबा क्या कहते हैं? ना आत्मा इन आंखों से दिखती है, ना ही परमात्मा। लेकिन जब तक हमारे अंदर भक्ति मार्ग है तो इन आंखों से जो भी कुछ दिखता है हमें उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और जो नहीं दिखता, दुनिया में भी कहते हैं क्या, जो दिखता है वही
बिकता है, जो चीज आप दिखा ही नहीं पा रहे तो कैसे दिखाएं हम? तो क्या होगा, जो वाइब्रेशन की दुनिया बनेगी वहां क्या होगा, वहां दिखने दिखाने का कुछ भी होगा? कोई चित्र नहीं होगा, कोई बोर्ड नहीं होगा, कोई झंडा नहीं होगा। लेकिन आत्माएं आएंगी तो क्या मिलेगा उनको? सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो क्या होगी वो? तब वो मानेंगे कि ये है जो हमको चाहिए था। उससे पहले साक्षात्कार से ही क्या होता है, झट भावना बैठ जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। साक्षात्कार से ये फायदा तो हो गया, कम से कम बुद्धि क्या होने लगी, फालतू दुनिया में भटक रही थी, भावनाएं बहुत अच्छी थी लेकिन मन का भटकना, भक्ति अर्थात भटकना, चाहे वो थोड़ा समय भगवान में लगे और फिर बाकी समय क्या हो, कहते हैं ना बाबा मिसाल देते हैं, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुंह माही, और मनुआ तो चौं दिश फिरे, ये तो सिमरन नाही। भक्ति मार्ग की बात है, ये वहां लिखा हुआ है चौपाइयों में या कहीं पर लिखा हुआ है। हाथ में माला फिर रही है, मुख में क्या है, मतलब हाथ को भी बांध लिया, शरीर को भी बांध लिया, मुख को भी बांध लिया कि राम राम ही करना है। और मनुआ, मन जो है वो कहाँ जा रहा है, चारों दिशाओं में फिर रहा है। बाबा भगवान ने कह दिया ये तो क्या है, इसको सिमरन थोड़ी कहा जाता है। तो ऐसे कोई अच्छे भक्त हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको क्या हो जाता है, साक्षात्कार। तो वो जो विजन उनके सामने आया है उसमें लंबे समय क्या करते हैं, फिर रमण करते रहते हैं। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ। भावनाएं बहुत श्रेष्ठ थी तो क्या मानते थे, बद्रीनाथ कितना हाइट पे है, आगे कैसे जाते थे, पैदल जाते थे। ना हाथी है ना घोड़ा है, गीत गाते हैं ना, वहां कैसे जाना है, पैदल ही जाना है। तो अंतर क्या हुआ, पैदल जाना और घोड़े पे चढ़ के जाना। अरे हद की बात पूछ रहे हैं। पैदल माना अपने पैरों पे खड़े होकर चलना, माना हम जो हैं जमीन पे हैं, जो भी हमारी नेचुरल अवस्था है बस उसी को बढ़ाते बढ़ाते उस यात्रा को कंटिन्यू करना। भले हमारी स्पीड कितनी भी स्लो है, हमारे पाँव कितने भी थक रहे हैं, लेकिन हम क्या है, अपने पैरों पे खड़े हैं और जमीन में हैं, हवा में नहीं लहरा रहे, कोई सोल प्रवेश करके नहीं हमें वहां तक पहुंचा रही है। तो क्या कहेंगे, हम पैदल जा रहे हैं, भले कितना भी टाइम लगे। और हाथी घोड़े, ये तो फिर समझ ही गए होंगे, जो प्रवेश करके आत्माएं उड़ा ले जाती हैं, या कोई आधार लेकर। कच्छ मच्छ अवतार भी होते हैं ना, जानवरों के भी अवतार ले होते हैं, उनका आधार ले लिया आपने। उन जानवरों ने तो धरनी का भी आधार नहीं लिया हुआ, उन्होंने तो सिर्फ ज्ञान जल का आधार लिया, और आपने उनका आधार लिया। तो कहाँ पहुंचेंगे? तो पैदल जाना श्रेष्ठ है, कछुए की तरह स्लो जाएं, लेकिन कछुए की तरह होना है या खरगोश की तरह फुदक फुदक के फिर सो जाएं, ऐसा तो नहीं करना। तो इसीलिए कहा पहले पैदल जाते थे, आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। किनसे? बद्रीनाथ जी की बात हो रही थी। मैं इनसे, साक्षात्कार तुमको बद्रीनाथ का हो गया, तुमने साक्षात्कार कर लिया फलानी मूर्ति फलानी, लेकिन मैं इनसे, सिर्फ साक्षात्कार से मैं तुमको मिल जाऊं ये नहीं, पैदल चल के कहाँ तक आना पड़े, वहां तक आना पड़े जहां मैं हूं। मेरे बगैर वर्षा थोड़े ही मिलेगा, वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। यह तो सभी देहधारी हैं, वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है, बाकी जो भी हैं जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी है रचना। एक ही पॉइंट में भक्ति मार्ग को क्या कर दिया, एकदम किनारे पे, जड़ हो चाहे चैतन्य हो, सारी ही रचना है। अगला है, तुम बच्चे जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते। तो फिर झुंड में क्यों रहते हो, अपने अपने घर जाओ। क्यों, बाबा ने तो बोला एकांत में, अपने घर में एक कुटिया बनाओ और वहां पे एकांत में बैठ जाओ। तो क्या हो गया, झुंड में कहाँ याद कर सकेंगे तुम, झोपड़ी बना के। हाँ हाँ, माना एक जैसी मेंटेलिटी वाली आत्माएं हैं तो उसको बाबा झुंड नहीं कहते। झुंड किसका होता है, भेड़ों का झुंड होता है, उसको झुंड कहते हैं। झुंड मतलब क्या, सब टकरा रहे हैं एक दूसरे से, कोई ऐसा सिस्टमेटिक रैली की तरह चले तो उसको कोई झुंड कहता है। झुंड माना हौच पौच हुआ पड़ा है पूरा, ऐसे कोई इधर घुस रहा है, कोई उनकी डायरेक्शन नहीं है कि कैसे। ऐसे बच्चे जाते हैं, कभी देखिए आपने रैली में, कैसे एक के पीछे एक सिस्टमेटिक चलते रहते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ हम इनके पीछे खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं। तो वो क्या हो गया,
समान आत्माओं के लिए। नहीं तो बाबा ने उस दिन क्या कहा था, संगठित रूप में ऑर्डर मिले सबको 5 मिनट के लिए क्या करो, डिटैच, कोई संकल्प नहीं आना चाहिए। तो सभी की एक ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि 5 मिनट के लिए कोई भी थॉट ना हो। तो संगठित रूप में जब अभ्यास करेंगे, एक सी मेंटेलिटी वाली आत्मा है। झुंड होगा तो इसमें कोई टक्कर मारने वाला भी होगा, कोई अलग मेंटेलिटी वाला होगा, लेकिन इसको क्या कहेंगे, संगठन। माना संगठन क्या होता है, संगठन माना शक्ति। कलयुग में क्या बोला है, संगठन की शक्ति सबसे ज्यादा काम आती है। तो झुंड से तो अलग हो गए, लेकिन फिर क्या चाहिए, छोटा सा परिवार तो चाहिए। नहीं तो बाबा ने ये भी कहा है, एक एक धागा भगवान के साथ जुड़े तो एक धागे को तो माया क्या करेगी, काट देगी। लेकिन अगर संगठित रूप में एक रस्सा बन गया तो माया काट सकेगी। तो उस वायुमंडल से भी पलते रहेंगे, भले एक की अवस्था चली भी गई, लेकिन अभी और भी आत्माएं हैं ना जिनका कुछ ना कुछ तार जुड़ा हुआ है। एक तार जुड़ भी गया, वो तार टूटा है किसी का, लेकिन वो फिर भी कहाँ है, उसी उसमें है ना, संगठन में। तो क्या कहेंगे, फिर वापस कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो उतना तुम झुंड में नहीं रह सकते। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो, उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, पढ़ाई के लिए एकांत की दरकार नहीं। एकांत की दरकार किसके लिए है, कि एक की याद में आपकी मन बुद्धि का क्या हो जाए, देहभान का सब अंत हो जाए, बाकी सब खत्म हो जाए और एक रह जाए। तो क्या कहेंगे, आप कहाँ चले गए, एकांत में। क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। अगला है, भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना, यह माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। उनका नाम वंडर ही क्यों पड़ा, हद में जो वंडर्स हैं, 7 वंडर्स, क्योंकि वो ऐसा कुछ है वहां पर जो और कहीं भी नहीं है। और स्वर्ग को क्या बोल दिया, ये सब जितने भी वंडर्स है, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, 7 चैतन्य भी तो वंडर्स होंगे, लेकिन उनसे भी ऊपर वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यह माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। माना मायावी दुनिया के बीच में कुछ ये उनसे श्रेष्ठ है, लेकिन जब ब्राह्मणों की दुनिया होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं यह माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। अगला है, भक्ति में थोड़े ही यह समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिलाए दिया है। किसकी बात की, भक्ति में तो अलग ही कर दिया। भक्ति में तो समझते ही नहीं है क्या, ये हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों ने क्या किया, तुम शिव के मंदिर में जाओ और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। शिव के मंदिर माना एडवांस परिवार, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर बेसिक ब्राह्मण। तो जहां वहां पर क्या बना दिया, शिव का पूरा पुराण बना दिया, और फिर मिला किनको दिया, शिव पार्वती शिव शंकर सब मिलाए दिया, कि वो ऊंचते ऊंच बिंदी शिव और पहली पहली पार्वती महादेव, वो भी मिला दिया। और शिव के साथ शंकर, मैं तो बाबा ने कहा है शिव शंकर महादेव, ये तीनों ही चित्रों को क्या कर दिया, मिलाए दिया है उन्होंने। वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता, गीता पढ़नी चाहिए और शिव पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों, शिव पुराण में क्या दिया उन्होंने, शिव की महिमा की है, वो तो अच्छी बात है ना, लेकिन गीता क्यों पढ़नी चाहिए भारतवासियों को। अगर रोशनी में ही लगे हुए हैं तो उनको गीता क्यों पढ़नी चाहिए। गीता में क्या है, ज्ञान है, और शिव पुराण में क्या है, महिमा है। जैसे गीता में ज्ञान और भागवत में क्या है, चरित्र है। अब शिव की कहानी, शिव बाबा की कहानी सुनने मात्र से उन्होंने क्या कर्तव्य किया, तुम वैसे तो नहीं बन जाएंगे। जैसे बोला बद्रीनाथ का साक्षात्कार किया, अब तुमको वर्षा मिल जाएगा, कितना पैदल यात्रा करनी पड़े। तो वो गीता तुमको पढ़नी पड़े कि ये भगवान के गीत तो गाए, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, वो उसमें लक्ष्य दिया हुआ है। क्रिश्चियंस का बाइबल एक होता है, देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है।
नॉलेज ही पढ़ी जाती है, तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में हैं, उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। माना नॉलेज के लिए क्या बताया, सिर्फ एक ही शास्त्र है जिसमें नॉलेज है, बाकी हमने पढ़े तो नहीं है, लेकिन बाबा क्या बता रहे हैं, लड़ाई आदि की बातें जो भी हैं, जिन भी किताबों में है, उससे तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, बोलिए, किसी को बोलना हो तो। ठीक है, ओम शांति।